हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका अग्नि 3.0 बैच फॉर एनडीए 2024। आज का डे 6 है और हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड जीआईएफ। कैसे हैं आप लोग, आवाज क्लियर है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है सबका अग्नि 3.0 एनडीए बैच फॉर 2024। आज डे 6 जिसके अंदर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन को इनइक्वालिटी के साथ कैसे सॉल्व करना है आज बताने वाला हूं। जल्दी ये सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। वॉइस और पिक के बारे में बताएंगे सबसे पहले। डीपीपी 2 की आंसर की दे दी यार, कंटेंट सेक्शन में जाओ, मिल जाएगी। रात को मैंने अपलोड कर दी थी, रात को मेरे बच्चे ने अपलोड कर दी थी। क्लियर है सब। वैसे मैंने ना यहाँ पे डीपीपी 2 यहाँ भी रख दी है, इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, वो है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में ना ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ है नहीं, पूछते रहना मुझसे, कोई दिक्कत हो तो डाउट क्लास रख देंगे, है ना। डाउट क्लास रख देंगे, हो जाएगा। डीपीपी सॉल्यूशन 0 नहीं आएगा उसमें कोई। हाँ, एक दो क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। सर मेरे को तो नहीं दिख रही, क्या बात कर रहा है भाई। हाँ मेरे को भी नहीं दिख रही, डाली तो थी यार, कहाँ गई। अरे कर देते हैं सर, इतना वो परेशान मत हो भाई। वो अग्नि 2.0 में डाल दी होगी गलती से मैंने, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। हाँ नहीं है, सही कह रहे हो, अग्नि 2.0 में डाल दी लगता है गलती से पिछले बैच में, अग्नि 3.0 में डालनी थी। कोई नहीं, क्लास के बाद गेम खेल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। दर्शन गोयाट, तू आ गया फिर से। आई एम रियली सॉरी फॉर माई मिस्टेक यस्टरडे। तो क्यों नारे लगा रहा है किसी और इंस्टीट्यूट के यहाँ पे, और उस इंसान के जो मतलब क्या ही बताऊं मैं। फैन है क्या तू उसका? हम्म। तो यहाँ नहीं करना है बेटा ये सब ना, मुझे पसंद नहीं है। मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा। अच्छा जी ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टेक्स हैपन, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अरे मारे दो चार डिप्स, पुशअप्स, पाटे लगाए क्या दोस्त हैं? मतलब वार्म अप। क्वेश्चन नंबर 8 एक बच्चा कह रहा है, कर दो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 तो क्लास में कराया वो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है, उसको राइट में फेंक दो। एक्स की वैल्यू आ गई -1 से छोटी, ये ऑप्शन आ गया, 8 का ए आ रहा है ना, ठीक है ना। डीपीपी 2 का लास्ट क्वेश्चन था, वो करवाना है अभी ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करवाया नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है मामला। चलिए एक पहले वार्म अप ले लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं 2-3, उसके आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी सिखा दूंगा आज। आइए आंसर चाहिए। x बिलोंग्स टू इंटीजर ले लो साथ में, x बिलोंग्स टू इंटीजर ले लो। तो ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्राइटनेस कम है, अभी चमक कम है मेरे चेहरे पे। पहली बार किसी ने बोला है कि ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है, नहीं तो सर को ये कहता है ब्राइटनेस कम लग रही है, चमक कम लग रही है। कल जो मैंने कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं उसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को आपको इंटीजर्स के लिए सॉल्व करना है, बस इंटीजर्स के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मॉड में x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3 -4 से छोटा और x माइनस 3 4 से बड़ा। तो x की वैल्यू आ गई -1 से छोटी और 7 से बड़ी, ये तो आ गया पहले से, ये आ गया इससे, अब निकालेंगे इससे। तो x प्लस 1 की वैल्यू -7 से 7 और x की वैल्यू आ गई -8 से 6। अब लेंगे इन दोनों का कॉमन, क्या लेंगे कॉमन, क्योंकि एंड लगा हुआ है बीच में, एंड का मतलब कॉमन होता है। भाई एक तरफ से आंसर आ रहा है -1 से छोटा और 7 से बड़ा, और एक तरफ से आंसर आ रहा है -8 से 6। तो बताओ कॉमन क्या आ गया, फाइनल आंसर क्या आ गया, -8 से -1। लेकिन आपको इंटीजर्स पे खेलना है, तो फाइनल आंसर करली ब्रैकेट में आएगा -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1। 8 इंटीजर्स आ रहे हैं। थैंक यू दर्शन, बहुत मक्खन लगा रहा है बेटा। किस किस को क्लैरिटी आई है, जिसने पिछली क्लास मतलब कल की क्लास को अच्छे से समझा, घर जाके पढ़ा, घर जाके गया, तुम तो घर ही बैठे हो, घर पे कॉपी रिवाइज करी, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना, क्यों समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर है। मॉडुलस ऑफ 3 - x इक्वल टू x - 3, एक क्वेश्चन पूछा है स्नेहा ने, अभी कर रहे हैं बेटा। मॉडुलस ऑफ 3 - x इक्वल टू x - 3, देखो मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया बताता हूँ, इसके इनफाइनाइट आंसर्स होने चाहिए, देख लेंगे। आइए क्लियर है भाई, आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन पूछा है, देखो यही तो बात है कि जब कनेक्टिविटी बनती है ना एक स्टूडेंट की टीचर के साथ, तो बहुत अच्छा सीखा जाएगा। दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक सिखाने वाले की नीयत सही हो और एक सीखने वाले की नीयत सही हो।
तो बढ़िया बॉन्ड बनता है। तो देखो इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा स्नेहा ने। क्वेश्चन है कि मॉड में 3 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 में कितनी एक्स की वैल्यूज होंगी। बहुत ही प्यारा उम्दा क्वेश्चन पूछा है ना। तो सबसे पहले केस बनाऊंगा मैं, तो पता है ना, कल बताया था केस वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे। एक बार मैं एक्स की वैल्यू क्या लूंगा, अब इसको पहले चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मॉड में एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है ना। मॉड में एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 3, मैंने आपको बताया था कि मॉड में ए माइनस बी और मॉड में बी माइनस ए एक कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं, एक ही बात है। अब यहाँ पे मैं पहला केस बनाऊंगा कि x की वैल्यू अगर 3 से बराबर या 3 से छोटी हो तो मॉड विल ओपन विथ, यहां से x की वैल्यू 3 आ गई, तो एक सॉल्यूशन तो दिख गया 3। और दूसरा क्या है, अगर x की वैल्यू मैं 3 से बड़ी लेता हूं तो इट विल ओपन विथ नेगेटिव साइन, 0 इक्वल टू 0, ये ट्रू है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए, सारी की सारी 3 से बड़ी वैल्यूज लोगे, ठीक है ना। तो 3 से बड़ी जितनी भी वैल्यू लोगे होल्ड करेगा ये, तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। ठीक है स्नेहा, स्नेहा क्लियर है बच्चे। सर एक बार और समझा दो सागर, क्या समझाना है, पिछले वाला क्वेश्चन? पिछले वाला क्वेश्चन क्या रह गया समझाने के लिए? आंसर गलत दिया था। हाँ ये तो क्लियर कट आंसर है। देखो मैं आपको ना ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, आपको मजा आएगा देख के। आपको एक बहुत प्यारी बात सिखाता हूँ, ध्यान देंगे सब बच्चे। आपको ना टोटल 7 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़नी है इस कोर्स के अंदर, एनडीए के अंदर, जो बहुत काम की है, जिसके ऊपर 2020 में भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया एनडीए में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कभी किसी फंक्शन में इस प्रकार का चेंज हो जाए, ये T1 लिख लो, तो ये छोटी कॉपी जो हमने बनाई है ना उसमें लिखना, ठीक है ना। मतलब कुछ चीजें हैं जो बड़ी प्यारी हैं, ये बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। T1 T2 टोटल 7 ट्रांसफॉर्मेशन है। बुक में आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया, तो सही की तो बात है, सही तो है बेटा। मेरा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया है, एक तो 3 आ गया और 3 से बड़ा। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, 3 से बड़ी वैल्यूज ना, ये लेंगे तो यही ना, क्योंकि इसी पे तो खेल रहे हैं ना। 3 और 3 से बड़ा, ठीक तो एकदम सही दिया है उन्होंने आंसर, किसने क्या गलत दिया है। 3 और 3 से बड़ा तो यहाँ ही रहा। इनफाइनाइट का मतलब यही तो इनफाइनाइट है ना, सारे इनफाइनाइट नहीं है, यही इनफाइनाइट है, 3 से बड़ा। और 3 भी आ रहा है, तो 3 और 3 से बड़ा, एकदम सही आंसर दिया भाई, किसने क्या गलत दिया है। ठीक है, देखिए 7 ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे कोर्स में, उसमें एक पहली ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाता हूं। कभी भी यहां पे x की जगह पे कुछ प्लस माइनस का चेंज दिख जाए और k कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अगर ऐसी सिचुएशन है और आपको ग्राफ बनाना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ग्राफ्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी बेटा स्टार्टिंग करी है, माइनर मिस्टेक्स होंगी, मैं चैट को बंद कर रहा हूं अगले 15 मिनट के लिए, ध्यान देना सब है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे बेटा। अगर कभी भी किसी फंक्शन में x की जगह कुछ इस प्रकार का चेंज दिखे, प्लस माइनस समथिंग कर दिया है ना, तो पहला स्टेप होता है ड्रॉ fx, दूसरा स्टेप होता है शिफ्ट fx राइट और लेफ्ट टू द ओरिजिन according as माइनस और प्लस साइन, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अगर माइनस साइन होगा तो ग्राफ उतना ही यूनिट राइट में शिफ्ट होगा, माइनस है केस में राइट में और प्लस है केस में लेफ्ट में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आपको बस करना क्या है,
आपको मॉड एक्स का ग्राफ आना चाहिए। इसको अगर ट्रेस करना है तो आपको क्या करना चाहिए, मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। मॉड एक्स का ग्राफ मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब आप मुझे बताइए चेंजेस कैसे हैं, क्या किया गया है मॉड एक्स के साथ। मॉड एक्स ये है, मॉड एक्स में एक्स की जगह पे क्या किया गया है, -1। -1 का मतलब है ग्राफ विल बी ऑन द शिफ्टिंग टू द राइट टू द ओरिजिन। 1,0 ये बन गया x-1 का ग्राफ। जैसे मान ले बच्चे, मैंने बोला y इक्वल टू, तुझे बनाना है मॉड में x+5 का ग्राफ, तो तुझे मॉड x का आना चाहिए। मॉड x का तुझे आता ही है। अब प्लस साइन में लेफ्ट में शिफ्ट करना है 5 यूनिट। ये जो 0 0 दिख रहा है ये -5 क्या आ जाएगा, ये ग्राफ बन गया मॉड में x+5 का। समझ रहे हैं हम बात को। अब ग्राफ मैंने जो बनवाए हैं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई, उसके एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान ले मैंने बोला y इक्वल टू, तुझे बनाना है x-4 के होल स्क्वायर का ग्राफ। तो घबरा मत इसको देख के, तू ये सोच कि तुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है कि नहीं। हाँ जी सर आता है। अगर किसी को एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं आता तो प्लीज नोट दिस डाउन। चैप्टर नंबर 3 में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों बना। इसको अपवर्ड पैराबोला कहते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, इसको साइड में लिख लो। जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स तुमने छाप लिया दिमाग में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को भी छापना है दिमाग में। कि कुछ 7 8 10 ग्राफ हैं जो टिप्स पे याद होने चाहिए। वैसे तो टोटल 18 है, 6 ट्रिग्नोमेट्री के, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, 2 लॉग के, 2 एक्सपोनेंशियल के, एक मॉड का, एक ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ये टोटल में के 18 के आसपास ग्राफ हैं जो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। इसमें एक्स स्क्वायर भी ले लो आप। अब आपको कह रहा है कि x-4 का ग्राफ का होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या फर्क है, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो यूज हुई है जो मैंने करवाई है अभी। x की जगह x-4 कर दिया तो 4 यूनिट ग्राफ राइट में शिफ्ट हो गया। ये ग्राफ, सेम ग्राफ 4 यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया, सेम ग्राफ उठ के शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, ये किसका ग्राफ बन गया, x-4 के होल स्क्वायर राइट वाला। और यही मैंने बोला होता है x+4 का होल स्क्वायर। तो चाचा जी यहां आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, तो प्लस साइन से लेफ्ट में चला जाता है और माइनस साइन से राइट में चला जाता है। अब मैं क्यों बताया, कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए ग्राफ का सहारा लेना है, बट आपको वो बेसिक ग्राफ आने चाहिए। जैसे अभी जो स्नेहा ने क्वेश्चन पूछा, स्नेहा का जो क्वेश्चन था वो लाजवाब था, प्यारा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रही थी कितने होंगे। तो मैं अगर इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बना लूं ना एक ही सिस्टम में, तो जितनी जगह पे काटेंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हम ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फिर दोबारा से उस क्वेश्चन पे आएंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो डोंट वरी, मैं नोट करवा दूंगा आगे। परेशान मत होइए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना होता क्लास में। ऑनलाइन में मुझे पता है कैसे कनेक्टिविटी बनानी है, कहीं ना कहीं हमारे ऑनलाइन के अंदर कम्युनिकेशन गैप रहता है, लेकिन इतनी मेहनत करी है, इतनी प्रैक्टिस कर ली ना 3 4 साल में, ऑनलाइन में कैसे कनेक्टिविटी बनानी है वो मुझे आती है। अभी मुझे पता है कुछ बच्चों ने नोट नहीं किया होगा, डोंट वरी, मुझे पता चल जाता है, मैं करवा दूंगा। सेटिस्फाइंग मॉड एक्स इक्वल टू -5। खैर है, बताओ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। देख के पता चल रहा है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू देगा तुझे लगता है क्या, मॉड एक्स कभी -5 देगा, सोचने वाली बात है, सोच के देख। आंसर तो क्लियर कट दिख रहा है कि 0 आएगा, आंसर तो क्लियर कट दिख रहा है कि 0 सॉल्यूशन है, नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन मैं इसको ना एक्सप्लेन करना चाहता हूं ग्राफिकली। आपसे क्या पूछा गया है, मॉड एक्स इक्वल टू -5। अब ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप क्या करो, लेफ्ट हैंड, कई क्वेश्चंस ग्राफ से ही होंगे, ये भी याद रखना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन ग्राफ से होंगे कई। लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बना लो, इसको y के इक्वल ले लो, और राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ बना लो, इसको y के इक्वल ले लो।
है ना। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना लो और y इक्वल टू -5 का ग्राफ बना लो। अब y इक्वल टू -5 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। जितनी भी y इक्वल टू के टाइप की लाइंस होती हैं, वो जितने भी y इक्वल टू के टाइप के फंक्शंस होते हैं इनको कांस्टेंट फंक्शंस कहते हैं और ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल रहते हैं। अगर आप y इक्वल टू 2 ड्रॉ करेंगे तो ऐसी लाइन सीधो 2 से निकलेगी। y इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है, y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 10 ऊपर से जाएगी, y इक्वल टू -1 नीचे से जाएगी, y इक्वल टू -2 नीचे से जाएगी, y इक्वल टू -5 नीचे से जाएगी। तो सेम सिस्टम में लेफ्ट हैंड साइड वाले का भी ग्राफ बना लिया और राइट हैंड साइड वाले का भी ग्राफ बना लिया। कितनी जगह काट रहे हैं दोनों ग्राफ? एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। कहीं काट रहे हैं? जितनी जगह पे काटेंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। कितनी जगह पे काट रहे हैं? 0 जगह पे, तो 0 सॉल्यूशन। और वैसे भी देखने को पता चल रहा था मॉड कभी नेगेटिव नहीं देने वाला। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का एक ये भी तरीका हमारे पास है। अगर यही होता है मॉड एक्स इक्वल टू 5, 3 दे रखा होता है और कितने सॉल्यूशंस होते हैं? क्लियर दिख रहा है? 2 सॉल्यूशन होते हैं। कल ही बताया था, प्लस माइनस से खोल दो, 2 सॉल्यूशन है, एक 3 और एक माइनस। लेकिन ग्राफ से करता तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाता और y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाता। कितनी जगह पे काटा? 2 जगह पे, तो 2 सॉल्यूशंस। मतलब समटाइम्स वी यूज ग्राफ्स टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। समटाइम्स होते ही ग्राफ से हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो ग्राफ से ही होंगे, आए भी हो एनडी के पेपर में। जैसे अगला करते हैं। मान लो मैंने बोला मॉड में x - 3 इक्वल टू x - 3, जैसे स्नेहा का क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए थे, 3 से बड़ा, 3 से बड़े, 3 और 3 से बड़ा आंसर आया था, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए थे। अब मैं इसको ग्राफ से करूं तो आपको अब इसका ग्राफ आता है। अभी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई है। यू नो द ग्राफ ऑफ दिस वेरी वेल, यू नो द ग्राफ ऑफ दिस। अगर नहीं पता इसका ग्राफ नीचे वाले का तो मैं सिखा दूंगा। ये स्ट्रेट लाइन है। पहले y इक्वल टू मॉड में x - 3 का ग्राफ, ये आ गया। अब y इक्वल टू x - 3 क्या चीज है? दिस इज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं तो देखो स्ट्रेट लाइन को जब देखता हूं तो वैसे ही बना देता हूं। इतनी प्रैक्टिस हो गई है। आप लोग ज्यादा हवाबाजी, ज्यादा जल्दबाजी ना करिएगा। आप ऐसे बॉक्स बनाइएगा, x की जगह 0 डालो, y निकाल लो, तो एक पॉइंट आ गया 0, -3, मार्क कर लो। फिर एक बार y को 0 डाल दो, एक बार x को 0 डालो, एक बार y को 0 डालो। जब x को 0 डालते हैं तो पॉइंट मिल जाएगा y एक्सिस पे, y को 0 डाल दोगे तो पॉइंट मिल जाएगा x एक्सिस। 3,0, ये रहा एक पॉइंट। यहां से एक लाइन जा रही है। कलर चेंज कर देता हूं पेन का ना, कलर चेंज कर देता हूं पेन का। ये लाइन, दोनों ग्राफ बना लिए। लेफ्ट हैंड साइड का भी ग्राफ बना लिया, राइट हैंड साइड का भी ग्राफ बना लिया। अब मुझे बताओ कितनी जगह पे काट रहा है? कितनी जगह पे व्हाइट और नीला काट रहे हैं? इनफाइनाइट जगह पे। 3 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं, 3 और 3 से जितनी बड़ी वैल्यूज हैं उस पे टच कर रहे हैं, छू रहे हैं कि नहीं, कट कर रहे हैं कि नहीं? इनफाइनाइट आंसर्स। So sometimes graphs will work. Now I am opening chat. Tell me how many of you got the concept of find number of solution through graphs. But for that you need to know the basic graphs. क्लैरिटी है? मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीजों को समझा रहा हूं। कोशिश है कि इस कोर्स के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट दे देने का कि तुम कहो कि एनडी का पेपर तो यार मतलब हलवा है, हलवा रे हलवा। पता है जैसे कुछ बच्चे जेई मेन की तैयारी कर रहे होते हैं, जेई मेन की तैयारी करते हैं तो ना फिर वो बीच में कहते हैं सर मेरे पापा ने बोला कि ना एनडी का पेपर ये भर दे, मैं भर रहा हूँ ना। ठीक है बेटा भर दे। फिर उसने एनडी का पेपर देने चला गया ऐसे ही ना, मजाक मजाक में। और फिर वो मुझे मिला, मैंने कितना नहीं करे, कह रहे तो सर बड़ा बेसिक सा पेपर आता है एनडी का तो, ठीक है 90-100 कराया मैं तो। मैंने कहा बढ़िया है।
तो कहने का मतलब है उसको इजी क्यों लग रहा है? उसको इजी क्यों लग रहा है? उसको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने थोड़ा सा लेवल से पढ़ रखा है। उसको क्वाड्रेटिक के ये क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बेसिक लग रहे हैं क्योंकि वो जेईई मेन की तैयारी कर रहा है पिछले 1 साल से। ठीक है ना? तो हम अगर क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, हमें तो ज्यादा डीप में जाना नहीं है, हमारा जो बॉक्स है, हमारा जो दायरा है एनडीए का, वो ये है, इसी में रहना है, इसी में रहना है, इसी के अंदर रहना है। बस मैं बस चाहता हूं थोड़ा थोड़ा बाउंड्री से आपको हल्का हल्का निकालूं बाहर, ताकि थोड़ा थोड़ा आपका लेवल बढ़े। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है हमारे पास, इन 4 महीने में, 4.5-5 महीने, 4.5 महीने में मैं इतना कर सकता हूं। हमें जेई मेन के लेवल पे नहीं जाना है, इतने लेवल पे नहीं जाना है। अब जो इस लेवल पे है उसको इजी लगता है ना? आप लोग क्या करते हो, आप थोड़ा अंदर घूमते हो, तो पेपर आ जाता है इस लेवल का, तो कहते हो कि बड़ा ही टफ आ गया। थोड़ा थोड़ा आपको बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जिससे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग। अब बात छिड़ी गई है तो एक क्वेश्चन और ले लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। अब आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, ग्राफ से भी कर सकते हो, और विदाउट ग्राफ भी कर सकते हो। विदाउट ग्राफ कैसे करेंगे? विदाउट ग्राफ करेंगे, आप केस बना के करेंगे जो कल मैंने कराया है कि मॉड एक्स कहां जीरो बन रहा है, जीरो पे। अगर मैं विदाउट ग्राफ करूं तो मैंने कल ही कराया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, केस 1 एक्स की वैल्यू 0 या 0 से छोटी, तो इट विल ओपन विद नेगेटिव साइन, लेफ्ट में लेके आओ, एक्स कॉमन लो, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0 और -1, और दोनों ही लेनी है क्योंकि 0 और 0 से छोटा ही है दोनों। दूसरा केस, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, लेफ्ट में लेके आओ। ऐसे काटना नहीं है, ठीक है? ऐसे काट देते हैं बच्चे, एक्स से एक्स काट देते हैं, वेरिएबल ऐसे कटते नहीं है बेटा। तो एक्स की वैल्यू 0 और 1 हो गई, 0 नहीं लेनी क्योंकि हमने 0 से बड़ी वैल्यू के लिए काम किया है 1। तो एक सॉल्यूशन यहां से आ गया, एक यहां से, टोटल 3 सॉल्यूशंस आ गए। अब इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी वैसे, अगर आपको बेसिक दोनों के ग्राफ आते हैं, एक्स का ग्राफ ये हो गया और मॉड एक्स का ग्राफ ये हो गया, तो आपको पता चलेगा 3 जगह पे काट रहे हैं तो 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना? तो आपको मैंने ग्राफिकली भी एक्सप्लेनेशन दे दी, और केसेस बनाने वाला काम तो मैंने कल ही सिखा दिया था, राइट? बढ़े आगे, समझ पा रहे हैं कि नहीं बातों को? क्लियर हो रही हैं बातें कि नहीं? इसी तरह से कई बार ग्राफिकली क्वेश्चंस हो जाते हैं जो इनइक्वालिटी के साथ आ जाते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनडीए में एक्सपेक्टेड लिख लेंगे। मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये करते हैं, फिर मॉडुलो सीधा सीधा चलते हैं इसके बाद किस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज खत्म कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी, और शाम को जो क्लास होगी उसमें लॉग स्टार्ट करते हैं। आइए, इस क्वेश्चन को मैंने करवाना है। देखो अभी तक जो क्वेश्चन था इक्वल टू चल रहा था, कभी इनइक्वालिटी भी ले रहा था, मैंने इनइक्वालिटी लिया, एक यहाँ भी मॉड है यहाँ भी मॉड है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दोनों तरफ मॉड वाले, ग्राफिकली अच्छे होते हैं, दोनों के ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, और इसका ग्राफ क्या होगा?
तो हमारे पास दो ग्राफ हैं और आपको कह रहा है कि जो नीले वाला ग्राफ है मतलब मॉड में एक्स माइनस फोर, वो उसकी वैल्यू बड़ी चाहिए आपको। ऐसे एक्स ढूंढने हैं कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो। तो जब भी इनइक्वालिटी आ जाए और आपको ग्राफ से करना हो तो आपको देखना है जो बड़ा है ना उसको देखना ऊपर कब है। तो आप यहां से देखना स्टार्ट करो माइनस इन्फिनिटी से और देखो कब कब मॉड एक्स माइनस फोर का ग्राफ मॉड एक्स माइनस वन के ग्राफ से ऊपर है। जब जब ऊपर होगा तब तब ये बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है निकालना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। इसको भी y ले लिया और इसको भी y ले लिया, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों कर्व को आपस में टकराना। तो ये बहुत सिंपल है, y को उठा के यहाँ डाल दो। अब दोनों साइड मॉड अगर है और आप खोलना चाहते हो तो प्लस माइनस से खोलते हैं। तो यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे, यहाँ से तो 4 इक्वल टू 1 आ गया, नॉट पॉसिबल। और एक बार माइनस साइन लेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 5/2, तो ये 5/2 आ गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। वैसे बता देता हूं कि ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत सिंपल है। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का मिड पॉइंट आता है हमेशा। क्या आता है? मिड पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले बिना आप नहीं कंपैरिजन कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 5/2 तक मैं चेक करूंगा कौन ऊपर है। नीला ऊपर है कि व्हाइट ऊपर है? नीला ऊपर है, तो ये वैल्यूज लेनी है। ये हमारा आंसर है, माइनस इन्फिनिटी से 5/2। क्या आंसर आ गया? माइनस इन्फिनिटी से 5/2। 5/2 से इन्फिनिटी तक अगर देखूं तो कौन ऊपर है? व्हाइट वाला, मतलब मॉड एक्स माइनस वन ऊपर है। लेकिन हमें क्या चाहिए? मॉड एक्स माइनस फोर ऊपर चाहिए। तो ये वैल्यूज नहीं लेनी, क्योंकि इन वैल्यूज पे मॉड एक्स माइनस वन बड़ा हो रहा है और हमें तो मॉड एक्स माइनस फोर बड़ा करना है ना। तो आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से 5/2। तो ये होता है ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन इनइक्वालिटी के अंदर। इक्वालिटी भी ठीक है, इक्वालिटी के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। इनइक्वालिटी में आंसर इंटरवल की फॉर्म में आता है, इनइक्वालिटी में आंसर इंटरवल की फॉर्म में आता है। इनफाइनाइट ही आंसर्स आएंगे, इनफाइनाइट आंसर्स है ना। इनइक्वालिटी में काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है ना, इसकी वैल्यू इससे बड़ी कब है? बहुत जगह हो सकती है यार, तू सोच। मैं वैसे ही देखूं तो कितनी जगह हो सकती है? 10 डाल दे बड़ी है, 5 डाल दे मुझे लग रहा है तब 7 डाल, 7 नहीं 15 डाल बड़ी, बहुत सारी वैल्यू से बड़ी है। अब इसको नोट करिए, मैं 1 मिनट में आया यार।
ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसकी भी। दोनों का अगर ग्राफ आता है तो बहुत सिंपल है। मॉड में x+1 का ग्राफ क्या है? मॉड में x+1 का ग्राफ जो है ये बनता है -1 पे, और x मॉड में x-2 का ग्राफ बनेगा 2 पे। एक ही जगह काटेगा, ये लाइनें पैरेलल होती है, ध्यान रखना। जब भी इनके कोफिशिएंट सेम होते हैं तो एक ही जगह पे काटेगा, क्योंकि लाइनें पैरेलल होती है। 45 डिग्री से इंक्लाइंड है, ये आ जाएगा कितना? 1/2। मैंने बोला था ना मिड पॉइंट यूज कर लो, 2 और -1 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। अब आपको ये वाला जो ग्राफ है किसका ग्राफ है? मॉड में x-2 का, और ऊपर वाला किसका? ये वाला यहाँ पे जो है y मॉड में x+। अब आपको मॉड में x+1 की वैल्यू बड़ी चाहिए, तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं -∞ से, क्योंकि हमें x निकालना है। पहले हमेशा -∞ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक लेके जाते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कर्व ऊपर नीचे होता है। तो यहां से लेके यहां तक कौन ऊपर है? ये वाला ऊपर है, देख रहे हो? तो ये है, ये हमें इसको ऊपर नहीं रखना, तो ये वैल्यू नहीं लेनी। यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज में तो ये बड़ा है। अब आओ यहाँ पे 1/2 से इंफिनिटी तक कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये ऊपर है। तो आंसर आ गया हमारा, ये लेनी है वैल्यूज 1/2 से इंफिनिटी। किस किस को क्लियर है? एक बार ईमानदारी से बताएंगे। 1/2 से आ रहा है बेटा, 3/2 से थोड़ी ना आ रहा है। किस किस को क्लियर है, मतलब फंडा क्लियर है कि हुआ क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट? कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बहुत सारे आप कर सकते हैं किससे? ग्राफ से, लेकिन उसके लिए ग्राफ्स आने चाहिए। और इसमें और भी एक हैवी क्वेश्चन बनता है, वो मैं नहीं करा रहा, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीए में अगर आ गया हैवी क्वेश्चन तो इससे ज्यादा हैवी नहीं आ सकता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए के लिए, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएंगे, ऐसे ऑप्शंस होंगे आपके पास 4, तो ऑप्शन उठा उठा के भी देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, इंक्लूड होगा। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इंक्लूड होगा कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू को साइन लेता तो इंक्लूड होता है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू को साइन नहीं ले रखा, तो यहाँ पे मुझे ओपन इंटरवल लगाना चाहिए। इट इज माई मिस्टेक, मुझे ओपन इंटरवल लगाना चाहिए था। दिस इज माई मिस्टेक। ठीक है, टॉपिक डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी के साथ, और इस इनइक्वालिटी के साथ साथ हमने मॉडुलस भी सीख लिया, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लिया, हम जीआईएफ भी सीख रहे हैं, है ना? तो सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं सीखी, हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ग्राफ कैसे निकालते हैं ये भी सीख लिया, है ना? तो अब जीआईएफ भी सीख लेंगे, जीआईएफ को इनइक्वालिटी के साथ कनेक्ट कर देंगे, और शाम को हम लोगरिथम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सॉल्व भी हो रहा है, अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तब भी हो जाएगा, केसेस बना के, वो भी ठीक है बेटा रैप्टर, है ना? दैट इज ऑल्सो ओके। इंग्लिश के लिए टीचर कौन आने वाले हैं? सुमित सर है बेटा, वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना? आज वो आएंगे, मैं कोर्स डिजाइन करूंगा, ठीक है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चे पढ़ते हैं पहले, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगले कुछ मिनट तक ए से बी वाले में मैं अभी बेटा देखता हूँ, रुक जैसे नहीं अभी ना, पहले मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट ना अगले 10 मिनट अपने कान अपनी आंखें मुझे दे दो, ठीक है ना? और पूरा कंसंट्रेशन लगाना है। कुछ नहीं है, वैसे कई बच्चों को पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। जैसे मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देता था, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है, लेकिन देता सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू है। डालो कुछ भी लेकिन बाहर इंटीजर आएगा। नाम इसका ग्रेटेस्ट है, काम इसके छोटे हैं। इसकी खास बात क्या है कि जैसे मान लो तुमने 2.4 डाला इसमें, तो 2.4 से जो छोटा इंटीजर है वो बाहर निकाल के दे देगा। 2.4 से छोटा इंटीजर क्या है? 2। मान लो तुमने डाला 0.3, तो 0.3 से जो छोटा इंटीजर है वो आ जाएगा 0। ये इसकी स्पेशलिटी है। हर फंक्शन की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है, अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है ना? मॉड के अंदर 4 डाल रहा था तो 4 ही आ रहा था बाहर, -4 डाल रहा था तो भी 4। उसकी स्पेशलिटी क्या फंक्शनैलिटी थी? वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकालता है, उसका ग्राफ हमेशा अबव द एक्स एक्सिस रहता है, वी टाइप। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि नेगेटिव वैल्यू भी देगा, पॉजिटिव भी देगा, जीरो भी देगा, लेकिन कभी भी डेसिमल में नहीं देगा।
इट गिव्स ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। और कैसे देता है वो इंटीग्रल वैल्यू? जो भी डाल रहे हो उससे छोटा इंटीजर बाहर आएगा। अब जैसे मान ले तूने डाला -2.6, तो -2.6 को डालेगा तो इससे छोटा इंटीजर -2.6 से क्या होगा? -3। मान ले तूने डाला -10.1, तो -10.1 से छोटा इंटीजर है -11। मान ले तूने डाला 5.2, इससे छोटा इंटीजर क्या है? 5। लेकिन अगर तू इंटीजर ही डाल दे, तो इंटीजर डालेगा तो इंटीजर वही इंटीजर बाहर आ जाएगा। तो ये सबसे पहली बात तो ये सीखी आपने कि इसमें कुछ भी डालिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर जो आता है, जो आउटपुट आती है, जो रेंज है इसकी, वो इंटीग्रल है। ठीक है, ये तो होगी पहली बात। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमें ग्राफ आना चाहिए जिसके ऊपर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। इनइक्वालिटी के भी, कैलकुलस के अंदर भी बहुत काम का है ये। ठीक है, एनडीए में बहुत बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज होता है। देखिए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बता रहा हूं कैसे बनता है। जीरो डालने पे कितना आएगा? 0। ऐसे मैं आपको बहुत ही बारीकियों के साथ बताना चाहता हूँ, ऐसे बॉक्स बना के ना। 0 डालेंगे 0, 0.1 पे भी 0, 0.2 पे भी 0, 0.9 तक 0। 1 पे कितना? 1 पे तो 0 नहीं आएगा ना। 1 पे से गोला मार देना। क्या मार देना? गोला। गोले को बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। मतलब 1 पे 0 नहीं है, 1 पे कितना है? 1। इसलिए 1 पे अगर मैं यहाँ पे भी सर्कल कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, और यहाँ पे भी डार्क करना पड़ेगा, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा फिर। इस बार भी क्वेश्चन था, 2 एक्सटेंशन दे रखी थी और पूछा था कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। अगर आपने देखा हो क्वेश्चन, एक ही पॉइंट पे 2 आंसर नहीं हो सकते कभी। जब भी एक पॉइंट पे 2 आंसर होते हैं या 2 से ज्यादा आंसर होते हैं, वो फंक्शन नहीं होता। अगर मैं इसको डार्क कर दूंगा ना, डार्क करने से क्या होगा? आप ये बताना चाह रहे हो कि 1 डालने पे 0 भी आ रहा है और 1 डालने पे 1 भी आ रहा है। ये बात गलत हो जाएगी। इसलिए मुझे 1 पे ओपन करना बहुत जरूरी है। 1 पे कितना है? 1। फिर 1.1 डालेंगे तो कितना आएगा? 1। 1.2 डालेंगे कितना आएगा? 1। 1.3 डालेंगे कितना आएगा? 1। 1.99 तक आएगा 1। और 2 पे कितना आएगा? 1 नहीं आएगा। 2 पे कितना आएगा? 2 आएगा। फिर 2.1 पे 2, 2.3 पे डालने पे 2, 2.9 पे भी 2, 3 पे 2 नहीं आएगा। 3 पे कितना आएगा? 3। इस तरह से स्टेयर चलती रहेंगी और पीछे भी चलती रहेंगी। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, स्टडी टाइप। स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये है इसका ग्राफ। ग्राफ का तो यूज कम ही होगा, लेकिन जो बात मैंने बताई है कि ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देता है, उसका यूज होगा इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन हो जाएगा खत्म। एनडीए बेसिस पे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अब ये ग्राफ अगर आपने सीख लिया है तो सबसे पहला काम होगा, मैं यहीं पर ही 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं पहले, जब तक आप ग्राफ भी नोट कर लेंगे। कि अगर मान लो मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 4 है, बताओ x क्या होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो इट इज वेरी ऑब्वियस, x की वैल्यू 4 से 5 के बीच में होगी। नहीं, तभी तो 4 आ रहा होगा ना। क्या बोलते हैं आप? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कहता हूं 0 दे रहा है, तो कब देगा? जब x 0 से 1 के बीच में डाला गया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 दे रहा है तो x को 4 से 5 के बीच में होना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 0 दे रहा है तो x को 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर -5 दे रहा है तो x को -5 से -4 के बीच में होना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझना है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सामने इक्वल टू का साइन आ जाए तो कैसे डील करते हैं, फिर इनइक्वालिटी वाले पे बात पे आऊंगा। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? एक बार मुझे लिख देंगे चैट बॉक्स में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
चैट बॉक्स में लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी से लिखेंगे बेटा, लिख देंगे, फिर मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वालिटी की ओर ले चलता हूं। क्लियर है मामला? बढ़ जाऊं आगे फिर? बहुत बढ़िया। कुंदा, अब देखिए, तो मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं। मान लो मुझे सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 1 से 3 के, मुझे इसको सॉल्व करना है मान लो, है ना। सॉल्व करने का मतलब समझते हो ना, एक्स ढूंढना है। कह रहा है ऐसा एक्स ढूंढो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से 3 के बीच में हो। तो जब भी इनइक्वालिटी आपको दिख जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो उससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक इंटीजर है। क्या है? एक इंटीजर। आप मुझे बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कह रहा है 1 से 3 के बीच में है, मतलब वो कह रहा है कि एक इंटीजर 1 से 3 के बीच में है। तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या इन दोनों का मतलब सेम नहीं है? 1 से 3 के बीच में कितने इंटीजर होंगे? सोचने वाली बात है। 1 से 3 के बीच में तो एक ही इंटीजर होगा ना, 2। तो क्या आप मुझे ये बताइए, क्या इसका मतलब और इसका मतलब सेम नहीं है? मतलब आपको बस इतना पता लगाना है कि इंटीजर्स कितने हैं उस इनइक्वालिटी में, आपका काम बन जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 से 3 के बीच में, खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय, जय हिंद। क्या बोलते हैं आप? नहीं? कितना सिंपल था, कितना प्यारा क्वेश्चन, नोनू मोनू क्वेश्चन। नहीं बोलते ही नहीं हो यार तुम, गलत बात। अब मान लो मैंने बोला कि मुझे सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से 10। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से 10 के बीच में है, आपको x ढूंढना है। तो सबसे पहली बात तो ये हमें पता लगाना चाहिए कि 1 से 10 के बीच में कितनी इंटीजर्स होंगे, कितने इंटीजर्स होंगे। बस वो पता लगा लिया तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक इंटीजर है और वो कह रहा है वो इंटीजर 1 से 10 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। 1 से 10 के बीच में कितने इंटीजर होंगे? 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, नहीं? अब आपको बस यही पता लगाना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 कब देगा और 10 कब तक देगा। 1 देना कब स्टार्ट करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 देना कब स्टार्ट करेगा? 1 से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 देना कब स्टार्ट करेगा? 1 से। और 10 कब तक देगा? 10.9999999999 तक। जब x की वैल्यू में 10.99999999 तक डालूंगा तब तक ये 10 देगा। अब 10.999999 तो लिख नहीं सकता, ऐसे लिख दूं 11 के साथ ओपन इंटरवल। किस किस को कुछ कुछ होता है? जल्दी से बता दो बेटा, कुछ कुछ होता है? अगर कुछ कुछ होता है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये दो क्वेश्चन आपको क्लैरिटी दे देंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इनइक्वालिटी के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब हम डोमेन पढ़ेंगे बहुत काम आएंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। इवन लोगारिथम पढ़ने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बहुत यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो अभी सीख जाओ, कुछ है नहीं, बिल्कुल बेसिक ही करवाया है, कुछ ऐसा खास तो करवाया नहीं है ना? बहुत ही बेसिक चीजें हैं। क्लियर है? मामला क्लियर है? इस बात की खुशी है कि तुम एक बार में समझ जाते हो, अच्छे बच्चे हो तुम। तो अब एक क्वेश्चन करके दिखा दोगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो इसको भी मैं ही करा देता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने हैवी दे दिया है, ज्यादा हैवी नहीं, बस मैंने इनइक्वालिटी का वेविकर मेथड में एक ना फंडा बताया था, याद है? डू यू रिमेम्बर? पता नहीं तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, घर पे सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता। समझाया मैंने सिर्फ एक्स को लेके था, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे मैंने एक्स की जगह क्या लिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -5 से 5?
ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा लिया, जो मैंने कहा था लिख लेना छोटी कॉपी अनुसार ओपी में। डू यू रिमेंबर? अब ये क्वेश्चन बन गया एकदम बैंगन क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? बैंगन क्वेश्चन। लिख लेंगे साइड में, इसको बोलते हैं बैंगन क्वेश्चन। बैंगन क्वेश्चन का मतलब होता है ब्रिंजल क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन। बैंगन क्वेश्चन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब एक इंटीजर -5 से 5 के बीच में, तो पहले तो पता लगाते हैं कितने होंगे। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारा, इसको लिखो या इसको लिखो, बात है कि अब तुझे ये देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4 किस एक्स पे देना स्टार्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है -4 डाल के ही स्टार्ट करेगा। 4 कब तक देगा? 4.9, नो 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 नो, कितना? 5 के ऊपर। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश चला, शाबाश, जल्दी बता। Hey William, what are you doing, man? Where were you? I was searching you. Where were you? Come on, man, come on. William? William? William John. बोलो, क्लियर है? हो जाए, एक बना दूं, छोटा छोटा बना दूं एक। चलिए, इसका अगर आपने आंसर दे दिया, 2 क्वेश्चन बस आपसे करवाना चाहता हूं, लास्ट है, टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसका जवाब दे दो पहले तो, इसको सॉल्व करके दिखा दो, और एक इसको कर दो। ये 2 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है ना? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब तक मैं एक इंपॉर्टेंट
मॉडुलस मैंने बताया था कभी भी दिखे और इक्वल टू में कोई पॉजिटिव नंबर हो तो आपको क्या करना है, उसको प्लस माइनस से खोल देना है. डू यू रिमेंबर दिस? आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास और लास्ट टू लास्ट क्लास दिस. डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर और नॉट? एक्स तो हाँ वो मान लो भाई, मॉड एक्स मॉड के अंदर अगर कुछ है और वो पॉजिटिव नंबर के इक्वल है तो प्लस माइनस से खोलेंगे. आग नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -6 कब देगा? -6 से -5 पे. और 6 कब देगा? 6 से 7 पे. तो मैंने -6 के लिए भी लिख दिया और 6 के लिए भी लिख दिया और बीच में यूनियन ठोक दिया. ये आंसर है पहले का. ये वेविकर मेथड का क्वेश्चन है. थोड़ी देर के लिए चचा इसको कुछ मान लो, थोड़ा फील आएगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ भी मान लो, पी क्यू आर एस टी वाई मान लो. चलो तो यो आ गया, यो आया तो भाई यो बन गया, यो बन गया तो वे भी लगा दिया. कहाँ जीरो बन रहा है? 2 और 3 पे. याद है कुछ? क्या तुम्हें याद है? प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हमें चाहिए लेस देन 0. वाई आ गया 2 से 3. मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया 2 से 3. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से 3 के बीच में होगा. 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर होता है? नहीं होता ना. तो नो वैल्यू ऑफ एक्स. अगर ये इक्वल टू का साइन होता ना तो 2 और 3 ले लेता तो आंसर 2 से 4 आ जाता. 4 पे ऊपर. लेकिन यहाँ पे 2 से 3 के बीच में कोई इंटीजर होता ही नहीं. नो वैल्यू ऑफ एक्स. बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? सर डाउट है. फर्स्ट जीआईएफ के साथ खुलेगा ना? फर्स्ट जीआईएफ के साथ खुलेगा ना? हाँ जीआईएफ इक्वल टू प्लस माइनस 6. मॉड ना, मॉड खुलता है तो प्लस माइनस जीआईएफ ना. अंदर जो है एफ एक्स है ना, मान लो कुछ भी एफ एक्स ही तो आएगा. एफ एक्स का काम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर रहा है. ठीक बा पंडित जी? क्लियर है? बोलिए ना, कहिए ना. जीआईएफ के साथ खुलेगा. चलिए सब बच्चे एक बार लिख देंगे क्लियर हुआ इनइक्वालिटी कि नहीं. स्नेहा समझ नहीं आया बेटा तेरे को? क्या बता, क्या पूछना? कॉल पे आ जाना, तो कॉल पे आ जा. बता क्या कष्ट है, क्या दुख है? हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? एक और मांगता, एक और मांगता भाई. अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बना ले पिया. ना समझ ना सकूं सवेरों मेरे, तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना, तू मेरा कोई ना, होके भी कुछ लागे. क्वेश्चन, ये गाना इस क्वेश्चन के लिए था. डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर और नॉट? हर चीज को मैं कनेक्ट कर रहा हूं प्रीवियस क्लासेस से, प्रीवियस क्लासेस से कनेक्ट कर रहा हूं.
बस फर्क इतना है, x का काम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर रहा है। तो इस फंडे को आप ऐसे भी सीख सकते हैं, फंक्शन fx लेस देन इक्वल टू तो fx माइनस ए से हो जाएगा, ऐसा भी समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो। ये मत सोचिए कि अंदर x होगा तभी चलेगा, ये -6 से 6 हो जाएगा। अब -6 से 6 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक इंटीजर है, तो इंटीजर का मतलब हो गया -6 -5 -4 5 4 5 6 -6 से 6 तक के इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बता रहा है। तो x को क्या होना पड़ेगा, -6 कब देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब x की वैल्यू -6 डालोगे, और 6 कब देगा, जब 6.9 मतलब 7 से ऊपर। अरे रब्बा, कोई बात नहीं, तो समझ आ जाएगा बेटा स्नेहा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका बदला लेगा ना सर, सबका बदला, ठीक है, बाप का, भाई का, दादा का, सबका डाउट लेगा ना सर, ठीक है, सबका डाउट क्लियर है। आग लगा देंगे चैप्टर, मजाक नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे चचा, वो लोगैरिथम पढ़ेंगे और वो रात से ही स्टार्ट कर देंगे। 2 असाइनमेंट आपको मिल चुके हैं, 3। सबसे पहले वो जो आपको सेकंड डीपीपी मिली है उसके डाउट्स लेना, शुरुआत में पूछ लेना, अलग से डाउट क्लास रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मात्र 20 क्वेश्चन है, उसकी आंसर की मैंने गलती से कहीं और डाल दी है तो वो भी डल जाएगी, देख लेना, ठीक है ना। सोनू सिंह, मान्य कर बात को, धीरे धीरे होता है सब कुछ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लासेस में मजा आ रहा है और आप फोड़ देंगे एनडी का पेपर, 200 प्लस के लिए तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही भाई। लॉजिक से बहुत तो समझ से गूगल मीट लोग, हाँ आज मैं गूगल मीट करना चाहता हूँ बच्चों के साथ, बच्चों को बताना चाहता हूँ कि कैसे हम पढ़ना है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि ऐसा है ना, पता क्या है, मैं तुम्हें देखना भी चाहता हूँ कि तुम स्टूडेंट कैसे दिखते हो मेरे, है ना। ये कैमरा देख देख के बोर हो गया हूँ यार मैं, कि कैमरा हो तुम मेरे लिए, तो ना ना ना, मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स की आवाज भी आए, मैं उनको देखूं भी, मेरे स्टूडेंट, मुझे ऑफलाइन फील चाहिए। तो बीच बीच में हम गूगल मीट करते रहेंगे, आ जाना, बातें शातें हो जाएंगी थोड़ी सी, है ना। कैमरा देख देख के बोर हो गया हूँ मैं। सुमित सर है बेटा, मतलब टॉप फैकल्टी है वो, खतरनाक आदमी है भाई, जबरदस्त, समझ रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो अटेंड कर सके वो आना, शाम को 2-4 बातें कर लेंगे, गुफ्तगू हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी। ओके चलिए, थैंक यू सो मच यार, शाम को मिलते हैं लॉग के अंदर और बीच में गूगल मीट रखूंगा, आपको आ जाएगा लिंक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।